नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय मित्रों विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित सवाल। जहां तक पॉलिटेक्निक एग्जाम का सवाल है तो इस सेक्शन से काफी अच्छे 5-6 न्यूमेरिकल हैं अलग अलग टेस्ट के, वो खूब पूछे जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको एक अलग खंड रखा विशिष्ट प्रतिरोध। उसके पहले मैं एक कॉमन सी चीज बताऊंगा, वो है क्या हमारा प्रतिरोध। कि आप प्रतिरोध से क्या समझते हैं। लोग बिना बात का इसमें बहुत ज्यादा दबाव ले लेते हैं सिर पर। इस पर अभी हम अलग से ओम्स नियम पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले नॉर्मली क्या समझते हैं आप। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, ठीक है। आप जा रहे हैं और कोई लाठी डंडा लेकर आपके सामने खड़ा हो जाए, या आप जा रहे हैं कोई आपको टोक दे, तो देखिएगा अगर आप जा रहे हैं कोई किसी ने मुंह से टोका तो वो प्रतिरोध हल्का है। कोई लाठी लेकर खड़ा हो गया वो प्रतिरोध हाई है। और अगर कोई बंदूक लेकर खड़ा हो गया आपके रास्ते में, ठीक है, ये प्रतिरोध क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन भी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी पिछले में मैंने बताया कि हमारे धारा का प्रमुख मिलने का कारण इलेक्ट्रॉनों का, फ्री इलेक्ट्रॉनों का मोशन है, उनका चलना है किसी नियत डायरेक्शन में, जिसके नाते हमको धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब किसी भी चालक से होकर गुजरते हैं तो हो सकता है वो पदार्थ ऐसा हो कि जो कहे भैया आओ सुगमता से तुम इस पार से उस पार चले जाओ। हो सकता है वो उसको केवल टोके ठौके कि भैया ना जाओ यार से। हो सकता है लाठी लेकर खड़ा हो जाए, हो सकता है वो बंदूक लेकर खड़ा हो जाए। उसका यही गुण क्या कहलाता है, आर, यानी कि प्रतिरोध आर हम बोलते हैं। अब ये आर किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो देखिए एकदम कॉमन सी चीज। अगर आपके पास लंबाई बढ़ा दे, हम देखिएगा तार की लेंथ हमने क्या किया, बढ़ा दिया। अब पूछा भैया बताओ किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन उतना ही था, इनको यहां जाना था इतने दूर और इनको जाना था उतने दूर, तो बताइएगा इसमें हर बार हर मोड़ पर कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे जो इनको जाने से मना करेंगे। तो किस वाले में ज्यादा लोग मिलेंगे, तो मैं कहूंगा भैया जितनी लंबाई ज्यादा उतने ज्यादा लोगों से मुलाकात होने की संभावना। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल, जितना लंबा उतने विरोध ज्यादा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज हमारा हो गया सर जी कि ये तो समझ में आ गया। और बताइए जरा तार की मोटाई से लेना देना, ये है ये कितना मोटा है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, किसी ने विरोध कर दिया यहां पर, ठीक है, यहां पर विरोध हुआ, यहां पर विरोध हुआ, बेचारा सोच रहा कैसे जाए। लेकिन अगर यही तार मोटा होता और विरोध होता भी तो कहता सर जी मोटा तार है, यहां से जाने से मना कर रहे हैं, उस किनारे से निकल लें या इस किनारे से निकल लें। बात समझिएगा, अगर आप किसी तंग गली में जाम में बच जाएं तो आपको घंटों बचना पड़ सकता है। लेकिन अगर गली चौड़ी हो तो ऐसा कर सकते हैं, दाएं बाएं बीच में घुसाकर, हाथ में साइकिल उठाकर, कूद काद कर इधर उधर से निकल सकते हैं। तो ये जो चौड़ाई है, यानी कि तार की जो मोटाई वाला एरिया है, यानी कि तार जब हम बनाते हैं तो इसे, इस भाग को हम तार की मोटाई कहते हैं, या इसी को हम लोग, इसी मोटाई को हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। अगर ये मान लिया जाए इसकी त्रिज्या आर है तो यहाँ पर एरिया बराबर क्या हो जाता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो ये तार की मोटाई जो है वो जनरली हम उसको क्षेत्रफल बोल लेते हैं अपने समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल जितना बड़ा उतना ही सुगमता से आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा दाएं बाएं बचकर। लेकिन अगर ये तार पतला हुआ तो उसकी फिर निकल पाने की गुंजाइश थोड़ी घट जाएगी। क्लियर हो गया, यानी कि ये एरिया के बढ़ने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, और जितना ही ये एरिया कम होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहीं से हमको संबंध मिल जाता है आर के लिए, प्रतिरोध के लिए संबंध मिल जाता है। वो क्या मिल जाता है कि सर जी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर अब यहीं से हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और इसी को जब हम हटाने का प्रयास करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है रो, और आगे लिख देते हैं आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, इसी रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये चालक के गुण पर डिपेंड करता है, ये चालक या पदार्थ के गुण पर डिपेंड करता है, पदार्थ कैसा है। जैसे आप जानते हैं आराम से, तांबा होगा तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से जाने देगा, लेकिन लकड़ी होगा तो मुश्किल हो जाएगी गुजरना भी। ठीक है, तो ये उस पदार्थ पर डिपेंड करता है। इसका मात्रक भी कई बार पूछा जाता है, तो इधर देखिएगा रेजिस्टेंस का मात्रक हर किसी को मालूम है, ओम होता है। रो का जानना है, लंबाई मीटर में होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये कट गया, क्रॉस गुणा हुआ, रो बराबर क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो रो बराबर ओम मीटर हो जाएगा।
क्लियर हो गया? तो रो का मात्रक भी क्लियर हो गया होगा आपको। फॉर्मूला क्लियर, कैसे बना फॉर्मूला ये क्लियर, किस प्रकार एल और ए प्रभावित करता है ये क्लियर, और यहां पर अच्छे से समझ लें एरिया का मतलब होता है इस वाले भाग से तार के, है ना। इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि अंग्रेजी में ट्रांसवर्स एरिया इसका, यानी कि इस भाग का एरिया। और ये कितना होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार आकार का होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते मित्रों, 20-25 मिनट की टॉपिक है ये, इसको खूब अच्छे से समझ लें, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है, आर बराबर रो एल बाई ए, जहां ए बराबर, मैं फिर से क्लियरिफाई कर लूं, पाई आर स्क्वायर, कहां से निकलेगा? इसका एरिया है सर। ठीक है, कोई डाउट? एक चीज और भी बताना चाहूंगा, आकृति बदलने पर, यानी कि शेप बदलने पर, आकृति बदलने पर आयतन नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता। ठीक, और एक बात और भी, आयतन का सबसे बेसिक फॉर्मूला कोई पूछ ले तो वो जवाब है सर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये भी चल जाता है। ठीक है, या ऊंचाई के जगह आप लंबाई भी कह सकते हैं, दोनों चीज एक ही होती है, ऊंचाई और लंबाई फिलहाल। ठीक है, तार के केस में। चलिए क्वेश्चन सुनिए जरा, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी धातु का यानी कि रो कितना दिया है? 88 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस धातु के 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास के, व्यास लिखा है यानी कि डायमीटर लिखा है, डायमीटर का मतलब रेडियस का डबल 2r वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर क्या होगा? तो बोलिए स्मॉल आर बराबर पहले 1 बटा क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये मिलीमीटर है मेरे दोस्त, और इसको मीटर में बदलना है तो 10 के पावर 3 से भाग दे देंगे, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना तो फॉर्मूला रो एल बाई क्या ए, रो का मतलब हो गया 88 गुणे 10 के पावर -8 गुणे एल, एल का मतलब हो गया 1 मीटर, एरिया हो जाएगा पाई, पाई गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 1 बटा 2 गुणे 10 के पावर 3 का होल स्क्वायर, तो 88 गुणे 10 के पावर -8 गुणे, ये बोलिए 2 का वर्ग क्या आएगा 4, ऊपर जाएगा 3 दूना 6, 10 के पावर क्या हो जाएगा 6, और नीचे पाई है, पाई के जगह क्या लगा देंगे 22 बटा 7, तो 22 से इसको काट दीजिए कितनी बार में? 4 बार में, ये 7 उलट कर ऊपर जाएगा, 7 चौक 28, 28 में 4 का गुणा, 28 में 4 का गुणा, 4 बटे 32, 4 दूना 8, 8 3 11, ये हो गया 112 गुणे, आधार सेम है तो घात क्या करेगा जुड़ जाएगा 10 के पावर -2। ठीक है, अब बताइए जरा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो कह सर जी 2 पॉइंट घसक सकते हैं, तो 1.12 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, बगल में 10 के पावर -2, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर 1.12, और आर को किसमें नापते हैं आपको मालूम है किसमें? ओम। ठीक है, तो ओम आ गया आपका। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सवाल था, इसमें ध्यान थोड़ा ये भी दीजिएगा, कई बार बोलता है व्यास, तो व्यास का मतलब क्या होता है डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2r, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोग धोखा खा जाते हैं। व्यास का मतलब 2r, और अर्ध व्यास का मतलब यानी कि व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या यानी कि r। ये दोनों शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो समान धातुओं के तार, एक ही धातु का बना हुआ है, मैं ऐसे डिजाइन बना देता हूं, ठीक है, पहले क्वेश्चन पूरा सुन ले। यदि दो समान धातुओं के तारों ए तथा बी में बी की लंबाई कामा त्रिज्या तथा प्रतिरोध सभी ए के दुगने हो तो ए तथा बी के विशिष्ट प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो एक तार हमारे पास है ए, ठीक है, ये है कहानी, पहले देख लीजिए डायग्राम से, ये तार ए है, इसकी रेडियस r है, इसकी लंबाई l है। ठीक है, दूसरा भी तार है जिसका रेडियस डबल हो जाएगा, थोड़ा सा डबल, लंबाई भी क्या है इसकी डबल, ये कह रहा है, यानी कि यहाँ पर r डैश त्रिज्या उसकी दुगनी, लंबाई भी उसका दुगना। ठीक है, और इस तार का नाम क्या है? b।
अब पूछ रहा है कि भैया ये बताओ उनके विशिष्ट प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। तो पहले ये बताइए आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, इसलिए रो बराबर क्या कहा जा सकता है, तो देखिए आर ए और बटे में क्या आ जाएगा एल, यानी कि आर ए बाई एल। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लें, एक बार और सुन लें। दो समान धातुओं के तारों ए तथा बी में बी की लंबाई, त्रिज्या तथा प्रतिरोध सभी ए के दुगने हो तो ए तथा बी के विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अनुपात होगा। तो रो ए और रो बी में पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन है रो ए अनुपाते रो बी क्या होगा। अब ये देखिए बहुत लोग बैठकर पीएचडी करना शुरू करेंगे, मान रखना ये सब रखना शुरू करेंगे। जरा याद करिए मैंने आपसे क्या बोला कि रो तार की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी। अगर दो तार हैं, ये भी तांबा है ये भी तांबा है, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा। ये तांबा है ये लोहा है तो जरूर दोनों का अलग होगा, लेकिन ये मोटा हो पतला हो इससे मतलब नहीं। अगर दोनों तांबा है तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में केवल बेवकूफ बनाया गया है इतनी कहानी कहकर। फैक्ट ये है रो ए और रो बी बराबर हैं, इसलिए रो ए बाई रो बी कहने का मतलब रो ए बाई रो ए से है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू देंगे। कट कर आंसर आ जाएगा 1:1, यानी कि 1:1। इजी है, 1:1। देखिए कितना इजी था, केवल आपको बेवकूफ बनाया जानबूझकर सवाल में इतनी लंबी कहानी कहकर। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सवाल फर्जी है तो अगला सवाल सुनिए। उपरोक्त प्रश्न में धातु अलग अलग होते तो आपका उत्तर क्या होता। अब सुनिएगा जरा, इसने क्या कहा, इसी क्वेश्चन में सेम ले लो, वही क्वेश्चन सेम ले लो। ए है, फिर ये क्या आपका बी है, लेकिन अब हमने क्या कहा, धातु अलग है। वो अलग धातु ये अलग है, यानी कि रो ए और रो बी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्वेश्चन है तब रो ए बाई रो बी क्या होगा ये बताओ, दोनों अलग अलग। खासियत, इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या r डैश जो कि उसका दुगना। इसकी लंबाई अगर l मान ली जाए तो इसकी लंबाई l डैश मान ली जाएगी। l डैश कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करें रो की, तो अभी अभी मैंने समझाया r बराबर रो l बाई ए, इसलिए हम कह सकते हैं कि रो बराबर r a बाई l। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मित्रों। अब बताइए जरा दोनों चालकों के लिए अलग अलग। पहले वाले के लिए लेकर चलते हैं तो रो ए बराबर हो जाएगा r, फिर आगे क्या है एरिया, एरिया का मतलब पाई, बोलिए जरा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर से ही है, अपान में लंबाई यानी कि l। उधर चलते हैं रो बी बोल देंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ पर r, अब देखिए लंबाई आपकी दुगनी हो गई, ये सब कुछ फर्क डाल दिया आपका। ठीक है, तो बोलिए जरा यहाँ पर क्या लिख लें, r, फिर आगे क्या कह देंगे पाई, त्रिज्या की जगह हमारे पास क्या है 2r, तो यहाँ पर 2r लगाकर होल स्क्वायर, बटे में देखिएगा लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l। अभी गड़बड़ी हो रही है मालूम है, लंबाई आपने बढ़ा दिया है तो कुछ तो फर्क पड़ गया है मेरे दोस्त। क्या फर्क पड़ गया जरा कोई बताएगा यहाँ पर, क्या दोनों का r सेम होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों का r सेम होगा। ये एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये दोनों r सेम होगा, जबकि मैंने इसकी लंबाई क्या किया है, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, दुगना बढ़ा दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा कि दोनों का r a का रेशियो जो है आपसे पूछा जाए रो ए रो बी। हम यहाँ पर आपसे ये पूछ सकते थे कि दोनों तार हम आपको रेशियो दे दें, जैसे अगला क्वेश्चन रुकिए बनाता हूं, आप अगला सुनिएगा और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। सुनिए जरा, क्वेश्चन क्या है, एक ही धातु से बनी दो तारों की लंबाइयों में, ये क्वेश्चन देखिएगा, एक ही धातु के बने दो तार, एक ही धातु के बने दो तारों की लंबाइयों में। ठीक है, ये भी उसी धातु का बना, ये भी, तो L1 अनुपाते L2 कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, तथा त्रिज्या में अनुपात 1:2 है, R1 अनुपाते R2 1:2 है। क्वेश्चन है ये है तो उनके प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा, कैपिटल R1 अनुपाते R2 क्या होगा। अब देखिए दोनों सेम पदार्थ से बने हैं, पदार्थ सेम है, पदार्थ सेम है। ठीक है, इसीलिए रो ए बराबर क्या होगा रो बी, ये पहले ही अंडरलाइन कर लेना होगा। अब हमें निकालना है R1 बाई R2, तो R1 का फॉर्मूला रो L1 बाई A1 और ये हो जाएगा रो L2 बाई A2। अब रो से रो को क्या करिए, काट दीजिए, L1 बाई A1 यहां बचा
इंटू, ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा A2 बाई क्या हो जाएगा L2। फिर हमने कहा सर जी L1 के नीचे L2 को पहुंचा दीजिए, और उधर देखिए जरा A2 का मतलब हुआ पाई R2 स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा, ये भी आपस में क्या करेगा कट जाएगा। अब L1 बाई L2 का रेशियो कितना दिया, सीधे सीधे 2:3, इसको लाकर नीचे पटका और क्या दिया सर R1 स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर जी 2/3 गुणे 1/R1 बाई R2। देखो इसी चीज को नीचे लाया है, क्योंकि उल्टेगा तो कहां जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। तो R1 बाई R2 कितना है, 1/2 का क्या होल स्क्वायर, तो 2/3 गुणे ये 2 का वर्ग 4 आएगा, ऊपर 4 नीचे 1, तो 4 दूना 8/3। आंसर हुआ 8:3। आंसर क्या हुआ 8:3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला। इसके बाद हम लोग लेकर आ रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का चैप्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपको काफी आनंद भी देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के 2 तारों जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, तांबे के 2 तार, यानी कि ये क्लियर हो गया, रो ए बराबर क्या हो गया रो बी। ठीक है, कहता 2 तार जिनके क्षेत्रफल, यानी कि पहले की एरिया, इसको 1 और 2 कर देना ज्यादा अच्छा होगा, उनके क्षेत्रफल क्रमशः, यानी कि पहले की एरिया 0.1, दूसरे की एरिया हमारी A2 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयतन समान है, यानी कि V1 बराबर V2, आयतन है भैया, ध्यान देना, आयतन समान है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए तारों का प्रतिरोध किस अनुपात में होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल R1 रेशियो R2 क्या होगा। अब इस सवाल में सबसे दिलचस्प है, पिछले वाले क्वेश्चन से देखिए अगर मैच कराएंगे तो आपको ये चीज मिल रही है, ध्यान दे रहे हैं, A1 A2 की वैल्यू मिल रही है। अगर L1 L2 मिल जाए तो देखिए निकालना आसान हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, R1 बाई R2 का फॉर्मूला वहीं लगेगा, रो 1 जो कि दोनों आपस में बराबर ही है, तो रो मान लेते हैं, रो L1 बाई क्या हो जाएगा A1 और फिर रो L2 बाई A2, तो फिर आराम से हमारा ये कट ही जाएगा, ये हो जाएगा L1 बाई A1 इंटू A2 बाई क्या हो जाएगा L2। ठीक है, तो L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, इसको अगर नीचे ले आए तो हमारा काम बन जाएगा, कहेंगे सर 1 बाई A1 बाई A2, इसकी वैल्यू हमको दिया है, A1 भी मालूम है और A2 भी मालूम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है, L1 और L2 में, तो कैसे निकलेगा, इधर जरा पढ़िए, आयतन क्या है उनके तारों के समान, और मैंने बहुत अच्छी बात लिखा है, किसी भी तार का आयतन एक सिलेंडर होता है, असल में वो बेलनाकार आकार का होता है, तो मैंने बोला आधार का क्षेत्रफल, मतलब जो आप एरिया लिखते आए हो, गुणे ऊंचाई। तो बताइए पहले का कितना हो जाएगा, ऊंचाई को मैंने लंबाई भी बोला है, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि A1, उसकी लंबाई यानी कि L1, इसी तरीके से बोलिए दूसरे का क्षेत्रफल A2 लंबाई L2, यानी कि हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, L1 बाई L2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बाई क्या A1, चलेगा, बोलो भाई, L1 बाई L2 क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 लिखा जा सकता है। अब यही वैल्यू उठाकर यहाँ पटक दीजिए, कहेंगे सर जी ये हो जाएगा A2 बाई A1, चलेगा। अब ये पलटेगा अगर तो ठीक है, नहीं तो इसी को नीचे ले आइए, आराम से ऊपर 1 1, नीचे ये A1 बाई A2, A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 का क्या होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा आपका 1 बाई A1 का मान कितना 0.1, A2 का मान कितना 0.25 का होल स्क्वायर, तो ये सब काटते जाइए, यहाँ 1 0, वहां डबल 0 बढ़ाएंगे, फिर काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, वर्ग करेंगे, 25 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, 25 बटा क्या हो जाएगा 4, 25/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वो सारे क्वेश्चन रहे जिन पर हमको चर्चा करनी थी, और आपने देखा कि किस तरीके का सवाल बनेगा। चलते चलते एक सवाल और भी मजेदार कर सकता हूं, देखिएगा ये सवाल भी बड़ा कॉमन रहा है, पॉलिटेक्निक में आया है, जो सवाल मैं करते करते रुक गया क्योंकि उसमें थोड़ा सा करेक्शन सही से नहीं था। अब उसी सवाल को मैं बता रहा हूं, देखिएगा, एक तार का प्रतिरोध
8 ओम है, ऐसे मैंने लिख दिया 8 ओम है। यदि उसकी लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो उसका त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इजी चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बस ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा है। तो हमको R बराबर क्या दिया 8, मान लेता हूं मैं लंबाई ऐसे दिया हुआ L, ठीक है, त्रिज्या इसकी क्या मान लिया मैंने R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी स्थिति में उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई, चलिए पकड़ा, लंबाई दोगुनी खींचकर उसी तार को दोगुना लंबा कर दिया गया, तो L डैश बराबर 2L, पहले का क्या हो गया दुगुना लंबाई, और फिर कहता है त्रिज्या आधी कर दी गई, तो यहां पर जो R डैश आएगा, R डैश का मान R बाई क्या होगा 2 होगा, R का आधा। तो अब जब नया हम पूछेंगे R डैश क्या होगा तो कहेंगे सर जी इसको हम लिख सकते थे रो L बाई ए, यहां भी रो ही रखेंगे क्योंकि तार वही है, पदार्थ नहीं बदला है, यहां पर L1 बाई क्या हो जाएगा A1। वहां का था हमारा रो, L के जगह L, एरिया के जगह हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यहाँ रो L के जगह क्या हो जाएगा 2L, A1 के जगह क्या हो जाएगा पाई R डैश का स्क्वायर, है ना। तो R डैश बराबर हो जाएगा 2 रो L नीचे पाई R डैश के जगह R बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, ये 4 जो आएगा ये ऊपर जाएगा तो 4 दूना 8 रो L बाई पाई R स्क्वायर। उधर देखिए जरा रो L पाई R स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, जरा वापस देखिएगा, रो L पाई R स्क्वायर के जगह पर हम सीधे सीधे R या 8 लिख सकते हैं, यानी कि R डैश बराबर 8 गुणे R, यानी कि पहले का कितना गुना हो जाएगा 8 गुना, ठीक है। तो अब इस R के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 8 पुटअप कर दें क्योंकि वो भी 8 है, तो आंसर हो गया 64 ओम। तो नए तार का प्रतिरोध कितने के बराबर आ जाएगा 64 ओम के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा लेकिन बहुत ही दिलचस्प टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध का आपको बहुत आनंद दे गया होगा, और जरूर इससे एक क्वेश्चन मिले इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जल्द ही अगली कड़ी में मुलाकात होगी। आनंद से रहिए, आनंद के साथ रहिए, और जय हिंद जय भारत।